मुन्नी एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसका हर दिन गांव के साधारण सुखों से भरा होता था। वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती और अपने दोस्तों के साथ धूप में खेलती। गांव छोटा था, लेकिन यही मुन्नी की पूरी दुनिया थी। हर दिन जाना पहचाना और सुरक्षित लगता था। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या बाहर कुछ और भी है। मुन्नी को अपना गांव बहुत प्यारा था, लेकिन उसका एक हिस्सा कुछ और पाने के लिए बेताब रहता था। वह अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर दूर क्षितिज को निहारती रहती। वह दूर देशों और रोमांचक कारनामों के सपने देखा करती थी। सफर करने वाले व्यापारियों द्वारा सुनाई गई कहानियों ने उसकी कल्पना को और भी हवा दी। मुन्नी पहाड़ियों के पार की दुनिया देखना चाहती थी, नई जगहों को खोजने और नए लोगों से मिलने के लिए। वह अपनी छोटी सी दुनिया से परे मौजूद अजूबों का अनुभव करने के लिए तरस रही थी। उसका दिल अनजान को एक्सप्लोर करने की चाहत से फड़फड़ा रहा था। हर रात टिमटिमाते तारों के नीचे मुन्नी चांद से अपने सपनों को फुसफुसाती। काश मैं ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख पाती जो आसमान को छूती हो, हर रंग के फूलों के खेतों में घूम पाती। ओह, मैं कैसे तरसती हूँ ऐसे बस्टलिंग सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए जो जिंदगी और हंसी से भरे हों। एक दिन एक सफर करने वाला कहानीकार मुन्नी के गांव आया। उसने दूर देशों और जादुई जीवों के किस्से सुनाए। उसने चमकते रेगिस्तान और जीवन से भरपूर महासागरों के बारे में बताया। वाओ, वो कहानियाँ कितनी अमेजिंग लग रही हैं। मैं उन सभी जगहों और जीवों को खुद देखना चाहती हूँ। मुन्नी ने आश्चर्य से भरी आंखों से सुना। उसका दिल उत्साह से तेज धड़क रहा था। कहानीकार के शब्दों ने उसके भीतर एक चिंगारी जला दी। उसने महसूस किया कि उसके सपनों को उसके विचारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मुन्नी ने बहादुर बनने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। वह दुनिया के अजूबों का अनुभव करना चाहती थी, अपनी कहानियां खुद बनाना चाहती थी। एडवेंचर की चाहत में मुन्नी अकेली नहीं थी। उसके पास उसका वफादार कुत्ता और सबसे अच्छा दोस्त शेरू हमेशा उसके साथ था। शेरू, क्या तुम एक एडवेंचर के लिए तैयार हो? शेरू अपनी हिलती हुई पूंछ और संक्रामक उत्साह के साथ हमेशा एक नए एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। वे दोनों अविभाज्य थे। उनका हर दिन चंचल हरकतों और साझा सपनों से भरा होता था। हर सुबह मुन्नी और शेरू खेतों में दौड़ लगाते, उनके बालों से हवा गुजरती। वे अपनी दोपहर आम के बागों में लुका छिपी खेलते हुए बिताते। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती। शाम को वे नदी के किनारे बैठते, चांद की टकटकी निगाहों के नीचे कहानियां और सपने बांटते। S2 मीडिया, फ्रेंड्स शेयरिंग स्टोरीज बाय द मूनलाइट, कंपेनियंस बॉन्डिंग इन रूरल सेटिंग। वुफ वुफ। तुम्हें पता है शेरू, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेट से बढ़कर हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे पार्टनर इन क्राइम हो। शेरू मुन्नी के लिए सिर्फ एक पेट से बढ़कर था। वह उसका राजदार था, उसका पार्टनर इन क्राइम था, उसका हमेशा साथ निभाने वाला दोस्त था। वह धैर्यपूर्वक सुनता था जब वह एडवेंचर के अपने सपने साझा करती थी। उसकी पूंछ फर्श पर एक स्थिर बीट से थम करती रहती थी। वह उसका प्यारा रक्षक था, उसका बिना शर्त प्यार और अटूट समर्थन का स्रोत था। एक दिन मुन्नी ने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने का फैसला किया। शेरू को अपने साथ लेकर वह अनजान रास्तों पर निकल पड़ी। वे अपने गांव के जाने पहचाने रास्तों से आगे निकल गए। उनके दिल उम्मीद से थ्रमिंग कर रहे थे। वे एक घने जंगल में दाखिल हुए। उसका एमरल्ड रंग उन्हें और अंदर बुला रहा था। देखो शेरू, यह जंगल कितना अलाइव है, आवाजों और खुशबुओं से भरा हुआ। यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जंगल आवाजों और खुशबुओं से अलाइव था। हवा अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। रंग बिरंगे पंछी पेड़ों के बीच उड़ रहे थे। उनके गीत खामोशी से गूंज रहे थे। रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन मुन्नी का हौसला नहीं डिगा। शेरू हमेशा की तरह चौकस आगे आगे रास्ता दिखा रहा था, खतरे को सूंघ रहा था और मुन्नी के लिए रास्ता साफ कर रहा था। वे घने अंडरग्रोथ से गुजरे, गर्गलिंग धाराओं को पार किया और मॉस से ढके पत्थरों पर चढ़ गए। हर कदम के साथ वे एमरल्ड जंगल के दिल में गहरे उतरते गए।